explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Hero Forever, Nelson Mandela. Right? So यहाँ पर हम एक पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं जो हम सबकी लाइफ में हमेशा के लिए एक हीरो बन चुके हैं. Right? So let's see what they are telling us. So, Nelson Rolihlahla Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary politician and philanthropist who served as a president of South Africa from 1994 to 1999. So, Nelson Mandela का पूरा नाम क्या था? It was Nelson Rolihlahla Mandela, राइट, जो कि एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे और साथ ही साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका को अब दिए थे अपने 5 साल, दैट इज फ्रॉम 1994 टू 1999. फॉर अ लॉन्ग टाइम he led a campaign of peaceful, non-violent defense against the South African government and its racist policies. कि एक लंबे समय के लिए जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने कैंपेन चलाया था फॉर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट डिफेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. जो अफ्रीका की गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा खून खराबा करने वाली थी. तो इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने एक बहुत लंबा कैंपेन चलाया था, राइट. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1993 और साथ ही साथ उन्हें 1993 में एक नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. He was imprisoned for 27 years, initially on Robben Island and later on Victor Verster Prison for standing up against the South African government. कि उन्हें 27 सालों के लिए जेल में डाला गया था, इनिशियली ऑन रॉबन आइलैंड, जो कि रॉबन आइलैंड पे था, और बाद में विक्टर वर्स्टर प्रिजन में डाला गया था क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, राइट. I went for a long holiday for 27 years. Nelson Mandela once said this for his in prison. तो उन्होंने कहा कि मैं एक 27 साल की लंबी छुट्टी पर गया था. जो उनका ये जेल प्रिजन वाला पीरियड था, उन्होंने उसे एक छुट्टी की तरह यहाँ पर बताया है. Nelson Mandela once said of his years in prison. नेल्सन मंडेला ने ये एक बार कहा था जब उनके जेल प्रिजन के जो ईयर्स थे उनमें बात की गई थी. It was another example of the happy, razor sharp and often self-deprecating humor for which South Africa's first black president was famous. Right? कि ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इस चीज़ को प्रूव करता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, रेजर शार्प, राइट, और ऑफन सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी कि वो किसी भी बात को लेके उदास नहीं होते थे. ही वॉज अ हैप्पी सोल, हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते थे, राइट, हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी के साथ देखते थे. फॉर विच साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट वॉज फेमस, और इसी चीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस थे. ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल. In the winter of 1964, Nelson Mandela arrived on Robben Island, where he spent 18 of his 27 prison years. कि 1964 की विंटर्स का मौसम था जब नेल्सन मंडेला को रॉबन आइलैंड पर लाया गया, जहां पर उन्होंने अपने प्रिजन ईयर्स के 27 सालों में से 18 साल गुजारे थे. Robben Island sits in the inhospitable Atlantic Ocean, 7 kilometers from the mainland.
कि रॉबिन आइलैंड जो है वो एक इनहॉस्पिटेबल यानी वहाँ पर कोई भी लाइक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट प्लेस, राइट, जो कि इनहॉस्पिटेबल अटलांटिक ओशन में है, जो कि मेनलैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर है. It is a flat oval land about 11 kilometers in diameter. तो ये एक फ्लैट ओवल लैंड है जो कि डायामीटर में टोटल 11 किलोमीटर्स का है. इट वॉज वंस अ लेपर कॉलोनी where the unfortunate patients were left to die. तो ये एक लेपर कॉलोनी थी जहाँ पर जो अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स थे, राइट, उन्हें एक्चुअली मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, राइट. Later it became a quarantine station for sick animals. और बाद में ये एक क्वारंटाइन यानी कि एक लाइक कैदियों के लिए एक स्टेशन बन गया था जहाँ पर सिक एनिमल्स को रखा जाता था. Violent waves constantly strike its shores. कि उसके किनारों पर लगातार जो तेज लहरें होती थी वो हिट करती रहती थी. Nelson Mandela was made to labor hard in a stone quarry. कि नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेबर वाला वर्क करना पड़ता था स्टोन क्वेरी में, जो कि हमें यहाँ पिक्चर में ये जगह दिखाई गई है. For 13 years, he broke rocks from the sunken cliffs daily. कि 13 सालों के लिए उन्होंने उन रॉक्स को तोड़ा था फ्रॉम द sunken cliffs daily, right? He was not allowed sunglasses, so he used to fend off the glare with homemade device made from net and bent wire, right? क्योंकि उन्हें सनग्लासेस पहनना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने अपनी आँखों को एक लाइक ग्लेयर होममेड डिवाइस था जिससे उन्होंने अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करना चाहा, जिसे उन्होंने नेट और वायर को मोड़ कर बनाया था, राइट. He almost lost his sight and general health due to the lime dust. कि उन्होंने एक बारी को अपनी आँखों की रोशनी, अपनी डस्ट, सब कुछ खो दिया था बिकॉज ऑफ द लाइन डस्ट. वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती थी जहाँ पर वो काम करते थे. He was allowed only one visitor a year for 30 minutes and one letter every 6 months. कि उन्हें सिर्फ एक ही विजिटर मिलने आ सकता था साल में एक बार, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उन्हें साल में सिर्फ 2 ही लेटर्स लिखने अलाउड थे. Although confined to a small cell where he used the hard floor as a bed, he always remained calm and cheerful. जबकि उन्हें एक ऐसी जगह पर एक स्मॉल सेल, एक छोटे से जेल में रहने के लिए जगह दी गई थी जहाँ पर उन्हें उस सख्त ज़मीन पर सोना पड़ता था, उनके पास बेड नहीं था, राइट. और तब भी वो बहुत ज़्यादा काम और चीयरफुल रहते थे, बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, खुश रहते थे. He spent every spare minute studying and increasing his knowledge. कि वो अपना एक एक खाली मिनट पढ़ाई करके और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ करते थे. This prison transformed him completely. कि इस जेल ने उसे totally बदल दिया था. Through his intelligence, charm and dignified defense, Mandela forced the most ferocious prison officials to accept his ways of life and do things as he wanted. अब क्योंकि नेल्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, चार्म थे, राइट, उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा अलग था. तो मंडेला ने उस फेरोसियस प्रिजन ऑफिशियल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उन्हें भी मना लिया था कि वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को जिए और वो वही चीज़ें करे जो वो चाहता था, राइट. In course of time, with his friendly nature and leadership qualities, he established leadership over the jail inmates.
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका फ्रेंडली नेचर था, उनके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तो वो बहुत जल्द वहाँ पर लोगों के लीडर बन चुके थे जो उनके जेल के साथी थे, राइट? By the time he got out of prison, he was a mature leader who could unite the people of South Africa against the racist government in South Africa and create a new democratic South Africa. राइट? जब तक वो जेल से बाहर आए तब तक वो एक ट्रेंड मैच्योर लीडर बन चुके थे जो सिर्फ जेल के कैदियों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों को एकत्रित कर सकता था, उन्हें लीड कर सकता था और साउथ अफ्रीका की जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता था और साउथ अफ्रीका को एक नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में कन्वर्ट कर सकता था. हियर इन एन इंसिडेंट नरेटेड बाय Fikile Bam, a fellow prisoner with Mandela on the Robben Island. कि यहाँ एक इंसिडेंट नरेट किया गया था फिकल बैम की साइड से, जो कि एक फेलो प्रिजनर था मंडेला के साथ ही ऑन द रॉबन आइलैंड, जो कि रॉबन आइलैंड पे मंडेला के साथ ही जेल में रहा करता था. तो लेट्स से कि वो इंसिडेंट क्या है. There's one other instance which I remember very well. कि एक और हादसा है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है. There had been a newly appointed head of the prison. He really wanted to turn the prison around. कि वहाँ पर एक नया जो प्रिजन का हेड था वो अपॉइंट हुआ था और वो चाहता था कि वो उस प्रिजन को पूरे तरीके से बदल दे. He said that the prison was too soft and too comfortable, and he said it had become a university rather than a prison, and he was going to take off all study privileges and was going to do all sorts of things. अब उसका ये कहना था कि ये जो जगह है ये जेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. ये तुम कैदियों के लिए जेल नहीं रहा है, ये एक यूनिवर्सिटी बन गया है जहाँ पर बहुत सारा पढ़ाई का स्टफ़ अवेलेबल है. वो उनसे वो सभी उनके पढ़ाई के जो एडवांटेजेस थे उन्हें छीन लेना चाहता था और उन्हें वो कोई भी चीज़ नहीं करने देना चाहता था जो वो चाहते थे. He was quite rude. वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, right? He was quite rude. His name was Badenhorst. At about the same time, 3 judges came to see us in prison. कि he was quite rude, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था. उनका नाम था बैडनहॉर्स्ट और उसी समय 3 जजेस जो थे वो हमारे प्रिजन के इंस्पेक्शन के लिए आए. And they came to our group and naturally me meant to talk to Nelson. कि वो हमारे ग्रुप में आए और naturally they meant to talk to Nelson और naturally वो नेल्सन से बात करने लगे and to find out from him what the conditions were like. और वो उससे बातों बातों में निकलवाने लगे कि जेल की जो conditions हैं वो कैसी जा रही हैं. They had come in the company of the commanding officer Badenhorst and they were asking Mandela about the prison conditions. कि वो जो हमारे प्रिजन का जो ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर था बैडनहॉर्स्ट, उसी के साथ आए थे और वो मंडेला को पूछ रहे थे जेल की कंडीशंस के बारे में कि वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या चल रहा है. And he, as usual, was setting out a whole list of complaints to the judges and complaining particularly about the treatment Badenhorst meted out to the prisoners. अब वो तो यूजुअली नेल्सन मंडेला चुप रहने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने एक पूरी अपनी शिकायतों की लिस्ट जजेस के सामने रख दी और अब वो कंप्लेन करने लगे पर्टिकुलरली एक उस ट्रीटमेंट के बारे में जो कि बैडनहॉर्स्ट उन प्रिजनर्स को देता था, जो कि बहुत बुरा होता था. Badenhorst was a fiery and temperamental person and he couldn't wait even while Nelson was speaking. अब बैडनहॉर्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्योरी, यानी कि फ्योरी मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, यानी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था. तो ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन
राइट। और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए जब नेल्सन उनके आगे बोल रहा था उन ऑफिसर से। ही शाउटेड एट हिम, नेल्सन यू फॉरगेट वन थिंग, that these people are going to leave and the two of us are going to remain here together. अब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था पैडन हॉर्स नेल्सन पे कि उसने उन जजेस के ही सामने उसे वार्निंग दी कि तुम जो ये इतना बोल रहे हो, एक बात तुम भूल रहे हो शायद, कि इसके बाद तुम यहीं रहोगे और मैं भी यहीं रहूँगा, पर ये तीनों ऑफिशियल्स जजेस जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, राइट। And the judges carried that message with them, and soon Badenhorst was transferred from Robben Island. और जजेस के सामने जब वो उनसे धमकी दे रहा था तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और जजेस यही मैसेज कैरी करके अपने साथ लेकर गए और बहुत जल्द रॉबन आइलैंड पर से बैडनहॉर्स्ट की ड्यूटी हटा दी गई थी। So he had this way about him that he really did not fear people at all and had a lot of confidence in himself as a person. तो इसीलिए इसी तरीके से लोग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो किसी से डरते नहीं थे, राइट। ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, राइट। ही नेवर रिगार्डेड हिमसेल्फ एज बीइंग beneath anyone, कि वो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं मानते थे, इवन व्हेन ही वॉज वियरिंग एज अ प्रिजनर, तब भी नहीं जबकि वो एक कैदी की सज़ा काट रहे थे जेल में, राइट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ नेल्सन मंडेला. I hope you all found it very interesting and you all must have learned something from this. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.